Good morning, students. Today we will start with the heart of the reptiles, right? Before this, we have completed the heart of the fishes and the amphibians. So both these animals were having the aquatic mode of life during their most of the time. ठीक है, तो एम्फीबियंस में भी ज्यादातर टाइम जो एम्फीबियंस है वो वाटर में ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं. सो वहां पर जो रेस्पिरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन कौन सा था? आपका स्किन. दैट इज द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन. और फिशेस में तो गिल्स प्रेजेंट थे, लेकिन हमारे जो रेप्टाइल्स हैं बच्चों, दीज आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स विच आर ट्रूली टेरेस्ट्रियल इन नेचर, जहां पर ज्यादातर एनिमल जो है वो टेरेस्ट्रियल है एंड दे रिलाई ऑन द लंग्स फॉर द पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ठीक है, एक्सेप्शन इज देयर एक्वाटिक टर्टल्स विच हैव द क्लोइकल रेस्पिरेशन ऑल्सो. दैट इज द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द क्लोइका ऑल्सो. सो यहां पर लंग्स में ही जो है वो रेस्पिरेशन होगी. सो लंग्स में रेस्पिरेशन होने की वजह से हमें ज्यादा एफिशिएंट हार्ट चाहिए और हार्ट का जो फंक्शन है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ द रेप्टाइल्स. ठीक है, अगर हम हार्ट की बात करें बच्चों, द हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है रेप्टाइल्स में. इसमें 2 ऑरिकल्स आ जाएंगे और सिंगल वेंट्रिकल आ जाएगा. जब आप उसको बाहर से देखें स्ट्रक्चरली आपको 3 चैम्बर लगता है, बट एक्चुअल में ये जो हार्ट है वो आपका इनकम्प्लीटली डिवाइडेड 4 चैम्बर होते हैं इसमें. क्यों? क्योंकि जो उसका वेंट्रिकल होता है बच्चों, उसके बीच में भी सेप्टम होता है, लेकिन वो सेप्टम कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है वेंट्रिकल्स को 2 इक्वल चैम्बर्स में. ठीक है, सो इसलिए वेंट्रिकल में भी सेप्टम है, बट द वेंट्रिकल्स आर नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स. ठीक है, उनकी डिवीजन जो है वो इनकम्प्लीट है. दैट्स व्हाई वी से दैट द हार्ट इज द इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर. राइट नाउ, because they only have the lungs for the respiration, so they have a very efficient pulmonary circulation. There is only one accessory chamber present. एक ही accessory chamber है और वो कौन सा है? आपका sinus venosus. ठीक है, so most of the reptiles में sinus venosus present होता है except टर्टल्स में जो साइनस विनोसिस है वो मर्ज कर जाता है राइट ऑरिकल में. जैसे हमारे केस में भी होता है, राइट ऑरिकल में मर्ज कर जाता है साइनस विनोसिस और साइनस विनोसिस एब्सेंट होता है. बिल्कुल ऐसा टर्टल्स में होता है, लेकिन अदर रेप्टाइल्स में अदर देन द टर्टल्स शो अ वेरी क्लियर साइनस विनोसिस. दे डोंट हैव द फोरामेन ऑफ ओवेल. जो फोरामेन ऑफ ओवेल आपके एम्फीबियन हार्ट में था, फोरामेन ऑफ ओवेल जो क्या था? दैट वाज अ फोरामेन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेप्टम ऑफ द 2 ऑरिकल्स. 2 ऑरिकल्स को डिवाइड करने वाला जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, वहां पर एक फोरामेन जो प्रेजेंट था वो यहां पर नहीं है. राइट, एंड कोनस आर्टरियोसिस इज ऑल्सो एब्सेंट हियर. जो हमारा सेकेंड एसेसरी चैम्बर था, जो कि आपके फिशेज हार्ट या आपके एम्फीबियन हार्ट्स में देखने को मिला था, वो यहां पर एब्सेंट है. क्यों एब्सेंट है? क्योंकि कोनस आर्टरियोसिस और उससे अराइज करने वाली वेंट्रल अयोटा जो है वो ये दोनों मिलके क्या कर जाते हैं? स्प्लिट कर जाते हैं. एंड दे स्प्लिट टू फॉर्म 3 आर्चेस. वन इज द पल्मोनरी आर्च एंड अनदर इज द लेफ्ट सिस्टेमिक एंड द राइट सिस्टेमिक आर्च. ठीक है, सो ये एयोटिक आर्चेस के बारे में हमें ज्यादा डिटेल में तब समझ आएगा जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ द एयोटिक आर्चेस. Another feature is the presence of the foramen of Pennise. Very important feature. This is the peculiar feature of the reptilian heart. और बहुत बार इसको वन वर्ड में पूछते भी हैं. Now, what is this foramen of Pennise? अगर आपको ह्यूमन हार्ट लर्न हो, अगर याद हो बच्चों, तो आपको पता होगा कि यहाँ से 2 हमारी जो मेजर जो ब्लड वेसल्स है वो अराइज करती हैं. एक आपकी सिस्टेमिक आर्च होती है और एक पल्मोनरी आर्च होती है. ठीक है, लेकिन जो आपका रेप्टिलियन हार्ट है, यहाँ पर आपकी सिस्टेमिक आर्चेस भी 2 हैं. वन इज द राइट एंड अनदर इज द लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च, और इसके अलावा पल्मोनरी आर्च है. ठीक है, सो ये जो आपकी राइट और लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च है, इनके बीच में भी एक फोरामेन होता है, एक होल होता है जो कि दोनों को कनेक्ट करता है. दिस इज कॉल्ड एज द फोरामेन ऑफ Pennise. So this foramen of Pennise is a peculiar feature which is present in the heart of the reptiles only. Right? Now coming to the different chambers. First of all, talking about the accessory chamber. The first accessory chamber is the sinus venosus. Sinus venosus is a large thin walled chamber and which is present on the dorsal side. देखो dorsal side पे हमें बिल्कुल clear दिख रहा है ये.
साइनस मोनोसिस क्या काम करता है? इट कलेक्ट्स द इम्प्योर ब्लड और द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द एंटायर बॉडी एंड देन पुट इट इनटू द ऑरिकल्स। ठीक है, सो इसमें जो है आपके 2 प्री केवल्स या 2 इंटीरियर वेना कावा प्रेजेंट होते हैं। एक आपके राइट साइड पे है, एक आपका लेफ्ट साइड पे है, और एक आपका पोस्टीरियर वेना कावा या एक पोस्ट केवल जो है वो प्रेजेंट है, जो कि बॉडी के लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा। ठीक है, फिर ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके ऑरिकल में चला जाएगा थ्रू द वॉल्व कॉल्ड एज द साइनो-ऑरिक्यूलर अपर्चर। ठीक है, साइनो-ऑरिक्यूलर अपर्चर से ये आपके जो है वो राइट साइड पे आके जो है वो खुलेगा। लेट्स सी द डायग्राम ऑन अनदर पेज। So this is the internal structure. So this is the opening, sino-auricular aperture, and it is having a valve called as the sino-auricular valve. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा impure blood जो है वो आपके right auricle में collect हो जाता है। Now the next chambers which are the true chambers of the heart are the auricles. So here we have a larger right auricle and a smaller left auricles, and they are completely divided into 2 chambers by the interauricular septum. यानी कि आपके ऑरिकल्स जो है वो completely divided है। ठीक है, ऑरिकल्स की वॉल जो होती है बच्चों वो थिन होती है। क्यों? बिकॉज दे हैव टू कैरी द ब्लड टू द नियर बाय वेंट्रिकल्स ओनली। इनको सिर्फ वेंट्रिकल्स तक ही ब्लड लेके आना है, इसलिए इनका मस्कुलेचर जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, now the next chambers are the ventricles. The ventricle are the posterior chambers and they have a very thick musculature. They have the ridges and the fissures present in them, columnar cornea and the fissures. ये बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमें ह्यूमन हार्ट में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, these are meant to increase the surface area of the heart. ठीक है, वेंट्रिकल्स का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए इसलिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो वो प्रेजेंट होते हैं। नाउ दिस ऑरिकल्स दे ओपन इनटू वेंट्रिकल्स थ्रू द ओपनिंग्स और द अपर्चर्स कॉल्ड एज द ऑरिक्यूलो-वेंट्रिकुलर अपर्चर। The aperture being present on the right side is the right auriculo-ventricular aperture, whereas which is present on the left side is the left auriculo-ventricular aperture. यानी हमारा सिंगल अपर्चर प्रेजेंट है और यहाँ पर वो जो है वो ब्लड को सप्लाई कर रहा है। राइट साइड ऑन द राइट साइड ऑरिकल जो है वो राइट वेंट्रिकल में सप्लाई करेगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में। Now this is the ventricle, which is very much peculiar in case of the reptiles because the ventricle, it is also incompletely divided into 2 chambers by a incomplete interventricular septum. यहाँ पे जो interventricular septum है वो पूरी तरह से जो है इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है और वो थोड़ा सा कम रह जाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स की जो डिविजन है वो कंप्लीट नहीं होती है। Let's see the section. This is the interventricular septum. ठीक है, तो जो हम इसको सेजिटल सेक्शन में देखेंगे तो हमें क्लियर होगा कि ये सेप्टम जो है वो हार्ट के वेंट्रिकल्स को 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन डिविजन भी क्या है? इनकम्प्लीट है। सो दिस पार्ट विच इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड it is called as the cavum ventral, and this which is present on the dorsal side of the heart or the left side of the heart, this chamber is called as the cavum dorsal. Right now this cavum dorsal, ये जो cavum dorsal है इसमें भी एक बीच में septum present है। We call this septum as the secondary septum. Now this secondary septum will again divide the cavum dorsal into 2 parts. बच्चों ये जो डायग्राम है और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ वेंट्रिकल है, कई बार ये भी हमें पूछ लेते हैं, तो ये हमने जरूर कर लेना है बिकॉज दिस इज वेरी मच पिक्यूलियर एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये एनिमल किंगडम में बहुत ही पिक्यूलियर हार्ट है, दैट इज द हार्ट ऑफ द लिजर्ड्स। सो दिस सेकेंडरी सेप्टम विल डिवाइड द cavum dorsal into 2 parts. This part which is present in between this and this chamber, this is called as the cavum venosum, and this part which is present on the extreme dorsal side, it is called as the cavum arteriosum. Right now these all the 3 chambers, these all the 3 compartments will receive the different type of the blood.
this pulmonary, this that is the cavum ventrale, this will receive the deoxygenated blood. इसमें जो है वो पूरी तरह से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो है वो कौन सा है आपका राइट ऑरिकल, तो राइट ऑरिकल से कंप्लीटली डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है दैट इज योर केवम एट्रियोसम, इट गेट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज इसके ऊपर जो है हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, तो लेफ्ट ऑरिकल से कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो चैम्बर है, थोड़ा सा ब्लड यहां से आ रहा है, थोड़ा सा यहां से आ रहा है, सो ये वाला जो चैम्बर है केवम विनोसम, हियर वी हैव दी मिक्स्ड ब्लड, यहां पर जो हमें ब्लड मिलेगा वो क्या होगा, मिक्स्ड ब्लड होगा, ठीक है। सो ये जो 3 टाइप्स का ब्लड है दैट इज दी deoxygenated blood, this is the oxygenated blood and the mixed blood that goes out through the ventricles through the 3 blood vessels. Now the blood vessels which arise from this, that is the cavum ventrale, is the pulmonary arch. This pulmonary arch will carry the deoxygenated blood to the lungs for ऑक्सीजनेशन, ठीक है। ये आपके लंग्स पे जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी ताकि वहां पे ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये वाला पार्ट है दैट इज योर दिस इज योर केवम एट्रियोसम, ये प्योर ब्लड को आपके लेके जाएगी बॉडी पार्ट्स में थ्रू द राइट सिस्टेमिक आर्च, ठीक है। दिख रहे हैं यहाँ पे लिखा एग्जिट, मींस यहां से राइट सिस्टेमिक आर्च जो वो अराइज करती है। और जो मिक्स्ड ब्लड है वो लेके जाएगा आपका लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च, वो भी आपके बॉडी को लेके जाएगा बच्चों, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि बॉडी को जो ब्लड जाता है वो कभी भी प्योर ब्लड नहीं जाता है, यानी कि कभी भी कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी को नहीं जाता है, हमेशा ही मिक्स्ड ब्लड जाता है। वो क्यों? बिकॉज ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये दोनों ब्लड वेसल्स जो हैं वो ऊपर चल के एक फोरामेन आ जाता है, फोरामेन ऑफ पनीजे, जिसमें कि दोनों का ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से दोनों का ब्लड वेसल्स का ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है, सो दैट द बॉडी, द एंटायर बॉडी दैट गेट द मिक्स्ड ब्लड, ठीक है। नो डाउट कि हमारा जो ये राइट सिस्टेमिक आर्च थी इसमें जो ब्लड था वो प्योर था, लेकिन यहाँ पे फोरामेन ऑफ पनीजे की वजह से दोनों का जो ब्लड है वो क्या हो गया, मिक्स्ड ब्लड, एंड द एंटायर बॉडी दैट गेट द मिक्स्ड ब्लड। अब ये जो मिक्स्ड ब्लड है ये एक लेस एक्टिव और एक थोड़ा सा लिथार्जिक रेप्टाइल्स के लिए सफिशिएंट होता है। रेप्टाइल्स जो है वो बर्ड्स और मैमल्स की तरह उतने एक्टिव और उतने फास्ट एनिमल्स नहीं होते हैं, सो उनकी बॉडी के लिए जो मिक्स ब्लड है जिसमें कि ऑक्सीजन का कंटेंट थोड़ा कम है, दैट इज सफिशिएंट फॉर देयर बॉडी एक्टिविटी, और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए उतना ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट है, ठीक है। सो द बॉडी इज गेटिंग द मिक्स्ड ब्लड, ठीक है। सो दिस इज द पेक्यूलियर फीचर अबाउट द हार्ट ऑफ द रेप्टाइल्स। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो आपके रेप्टाइल्स हैं, स्पेशली आपके जो क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स, उसमें ये सेप्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमने जो सेप्टम हम पीछे देखा, ये वाला सेप्टम क्या होगा, कंप्लीट होगा, जिसकी वजह से there is a complete separation of the oxygenated and deoxygenated blood in the heart. हार्ट में तो उनकी सेपरेशन अलग हो रही है, ठीक है, लेकिन बाद में चल के फिर वही प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो आपके सिस्टेमिक आर्च और आपकी राइट सिस्टेमिक और लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च है, यहां पर ऊपर जाके फिर से मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, जिसकी वजह से यहां पर भी यानी कि एलिगेटर्स और आपके क्रोकोडाइल्स में भी बॉडी को जो ब्लड मिलेगा दैट इज द मिक्स्ड ब्लड, बट द हार्ट इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हार्ट ऑफ द क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स एंड द बर्ड्स एंड द मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स में हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, लेकिन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड जाता है, ठीक है, लेकिन एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स में मिक्स ब्लड भी जाएगा। नाउ कमिंग टू द सर्कुलेशन, अगर थोड़ा सा हम सर्कुलेशन का देखें तो देयर इन केस ऑफ द रेप्टाइल्स वी हैव द नियरली डबल सर्कुलेशन, नॉट द कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। व्हाई नियरली डबल सर्कुलेशन क्यों बोला हमने? क्योंकि सर्कुलेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन लंग्स एंड द हार्ट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, whereas बिटवीन द बॉडी पार्ट्स एंड द हार्ट इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब यहाँ पर
क्योंकि वेंट्रिकल जो है वो यहाँ पर गलत बना दिया है, ये पूरी तरह से सेप्टम बना नहीं है। सो यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, जिसकी वजह से जो मिक्स ब्लड है वो बॉडी को जा रहा है, और आपकी सर्कुलेशन पूरी तरह से जो है वो डबल नहीं है, बट इट इज दी नियरली डबल सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ द शॉर्ट interventricular septum or the incompletely divided ventricles, and here the mixed blood or the mixed blood is being transferred to the entire body. ठीक है, सो यहाँ पर जो डबल सर्कुलेशन तो है बट वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, उसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है वो हो जाता है, एंड दिस ये जो हमारा मिक्सिंग ऑफ ब्लड है ये कंप्लीटली अवॉइडेड होता है, ये बिल्कुल नहीं होता मैमल्स और बर्ड्स में, क्योंकि वहां पर ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है वो पूरी तरह से क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट ऑफ द रेप्टाइल्स।